नाज़रीन आदाब, 17 अक्टूबर 2024 मुताबिक 13 रबीउल सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला की हैसियत से आज श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में हलफ लिया। इसी के साथ सुरेंद्र सिंह चौधरी ने यूनियन टेरिटरी के नायब वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात 2024 में अक्सरियत हासिल कर ली है, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला को वज़ीर आला नामजद किया गया है। हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत करने वालों में कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमा जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल रहे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़ेर क़यादत इत्तेहाद की हिमायत में अहम किरदार अदा कर रहे थे। इसके अलावा दीगर जमातों के रहनुमा भी मौजूद थे, जिनमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रहनुमा डी राजा, समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह, एनसीपी की लीडर सुप्रिया सोले और दीगर जमातों के कुछ नुमाइंदगान भी शामिल रहे। मजीद बड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इल्हाक रखने वाले कई आज़ाद अरकान असेंबली ने भी तकरीब में शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और उमर के वालिद फारूक अब्दुल्ला ने इस मौके पर कहा कि अवाम ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ फैसला दिया है और अपने वोट से साबित किया है कि वो 5 अगस्त के फैसले को मुस्तरद करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ क़ब्ल इंतखाबात इत्तेहाद के बावजूद जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत में शामिल न होने के कांग्रेस के फैसले पर कयास आराइयों के दरमियान पार्टी के आला ज़राए ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। हमने कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने के वादे के साथ इलेक्शन लड़ा था और इससे पहले हमने हुकूमत में शामिल होना नामुनासिब समझा है। ज़राए का कहना है कि जब तक ये वादा पूरा नहीं होता हमें हुकूमत में शामिल होने का कोई इखलाकी जवाब नजर नहीं आता। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुध को मस्जिद के अंदर जय श्री राम के नारे लगाने पर 2 लोगों के खिलाफ दर्ज फौजदारी मुकदमे को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह समझ से बालातर है कि जय श्री राम के नारे लगाने से किस तरह किसी भी बरादरी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचेगी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने से मजहबी जज्बात को ठेस नहीं पहुंचती और न ही अमन आमा में खलल पड़ता है। ये फैसला देते हुए अदालत ने मजहबी अकायद की तौहीन करने वाले 2 मुल्जिमान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई को मनसूख कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में इस बात पर इंतहाई ताज्जुब और अफसोस का इजहार किया कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में रात के 10 बजे मस्जिद में दाखिल होकर कुछ सरफिरों के जरिए मौजूद लोगों को धमकियां देने और जय श्री राम का नारा लगाने को एक मामूली बात करार दिया है। एनसीआर में फिजाई आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। अदालत ने पराली जलाने के मामले में पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को तलब करते हुए दोनों रियासतों को कानून तोड़ने वालों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने पर सख्त फटकार लगाई है। अदालत उस्मा ने कहा कि पंजाब और हरियाणा ने गुज़िश्ता 3 बरसों में कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सिर्फ मामूली जुर्माना लगाया है, जिससे ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हैं और नतीजे के तौर पर फिजाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम यानी SCO के इजलास में वजीर खारजा एस जयशंकर ने बैकवक्त पाकिस्तान और चीन को आईना दिखाया। शंघाई ताउन तंजीम की मीटिंग में जब दूसरे रुकन ममालिक बाहमी ताउन बढ़ाने की बात कर रहे थे, एस जयशंकर ने याद दिलाया कि सरहद पार दहशतगर्दी न तो तिजारत को बढ़ा सकती है और न ही तंजीमों के दरमियान राब्ता पैदा कर सकती है। वजीर खारजा जयशंकर इस वक्त SCO सरबराही इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान में हैं। SCO सरबराही इजलास में शहबाज शरीफ के सामने एस जयशंकर ने दहशतगर्दी पर पाकिस्तान को जमकर सुनाया। वहीं हिंदुस्तानी वजीर खारजा ने SCO समिट की सदारत पर पाकिस्तान को मुबारकबाद देते हुए कहा, अगर दोस्ती में कमी और अच्छी हमसायगी कहीं नापैद है तो वजूहात और असबाब पर गौर करने की जरूरत है। रोड सेफ्टी फॉर नाइट प्रोग्राम आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट आजादाना चार्ज श्री दया शंकर सिंह की सदारत में इख्तिताम पजीर हुआ। उन्होंने कहा कि गांधी जयंती की तकरीबात से शुरू होने वाला रोड सेफ्टी फोर्ट नाइट आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। रोड सेफ्टी एक बहुत अहम मौजू है और आज के दौर में बहुत ज़रूरी मौजू भी है। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से अपील की कि वो रोड सेफ्टी कवानीन पर अमल करें और दूसरों को भी ऐसा करने की तरगीब दे। प्रोग्राम में तलबा की कसीर तादाद मौजूद रही। उन्होंने इन पर जोर दिया कि वो रोड सेफ्टी के कवानीन को अपने रोजमर्रा के मामूलात में शामिल करें। वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि सड़क हादसात में जानी नुकसान में उत्तर प्रदेश पूरे मुल्क में पहले नंबर पर है। ये तशवीशनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि सड़क हादसात में 50% तक
कमी लाने का हदफ है। के रोज यूपी कांग्रेस के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी अनिल यादव यूपी हुकूमत के वजीर की सरकारी रिहाइशगाह के सामने पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस के कई अरकान मौजूद रहे। कांग्रेस लीडर ने सियाही निकालकर रिहाइशगाह के गेट पर लगी नेम प्लेट पर पोत दी और चोर बेईमान लिख दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने लीडर प्रियंका गांधी के खिलाफ कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो वजीर मौजूद होते तो उनके मुंह पर सियाही पोत दी जाती। आपको बताते चले कि यूपी हुकूमत के वजीर दिनेश प्रताप सिंह ने प्रियंका गांधी के वायनाड से इलेक्शन लड़ने के बारे में ट्वीट करके गैर मुहज़्ज़ब तबसरा किया था और कहा था कि वो यूपी से भाग जाएं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के अटल हॉल में वाइस चांसलर प्रोफेसर एनबी सिंह की जेर निगरानी पृथ्वी इनोवेशंस और TIR के इश्तराक से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर एक कौमी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी ने अपने खिताब में कहा कि सॉलिड मुआशरे के लिए एक अहम खिदमत है। एक साफ सुथरे और माहौल दोस्त मुआशरे की तामीर के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के न सिर्फ तरीक़े कार को इख्तियार करना होगा बल्कि माशरे में इसके लिए एक बेदारी मुहिम चलाने की भी ज़रूरत है। इस प्रोग्राम के दूसरे अहम मुकर्रिर प्रोफेसर एनबी सिंह ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि किस तरह कचरे को सही तरीके से मुनज़्ज़म करके हम न सिर्फ अपने माहौल को बेहतर बना सकते हैं बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचा जा सकता है। इस प्रोग्राम की निज़ामत डॉक्टर नलिनी मिश्रा ने की और आखिर में डॉक्टर नीरज शुक्ला ने सभी का शुक्रिया अदा किया। अवधनामा में शाये जहानुमा खबरों के मुताबिक बुध की सुबह इत्तला दी गई कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान गजा पट्टी पर सहयोनी हुकूमत के हमलों में 83 फिलिस्तीनी शहीद हो गए हैं। फिलिस्तीन की समा न्यूज एजेंसी के मुताबिक कल बरोज मंगल सहयोनी फौज ने गजा पट्टी पर 17 हमले किए जिनमें 83 अफराद शहीद हुए। अलबत्ता जख्मियों की तादाद मालूम नहीं हो सकी। गजा में अल जजीरा के नुमाइंदे का कहना है कि शुमाली गजा का मुहासरा 12वें दिन भी जारी रहा और जबालिया पनागज़ीन कैंप में फंसे रिहायशियों का कत्लेआम भी जारी रहा। इसराइली फोर्सेज ने यहाँ मुनज़्ज़म तबाही मचाई है। मंगल को गजा में इसराइली हमलों में कम से कम 61 अफराद शहीद हुए जिनमें इलाके के जुनूब में अबू तमिया खानदान के 10 अफराद भी शामिल है। नाइजीरिया में हादसे का शिकार होने वाले तेल के टैंकर में धमाके से कम 94 अफराद हलाक और 50 जख्मी हो गए। पुलिस के तर्जुमान लावान शीसु एडम ने AFP को बताया कि मंगल को रात गए शुमाली रियासत जगावा में टैंकर के हादसे के बाद बहुत से अफराद तेल जमा करने के लिए वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कि टैंकर माजिया के कस्बे में ट्रक से टक्कर से बचने की कोशिश में उलट गया। नाइजीरियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टरों पर जोर दिया है कि वो मरीजों की बड़ी तादाद में आमद के पेश नजर जल्द अज जल्द करीबी इमरजेंसी रूम्स में पहुंचने की कोशिश करें। लेबनान की मुजाहिमती तंजीम हिज़्बुल्लाह का कहना है कि हमारे हमलों से इसराइल को तकलीफ पहुंचेगी और हम इसराइल में कहीं भी हमला करने का हक महफूज रखते हैं क्योंकि दुश्मन ने लेबनान में ऐसा ही किया है। इसराइली हमलों में हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह और दीगर कमांडर्स की शहादत के बाद से हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग में मजीद शिद्दत आ गई है। हिज़्बुल्लाह के कायम मकाम सरबराह नईम कासिम ने कहा कि हिज़्बुल्लाह इसराइल को तकलीफ पहुंचाएगा, ताहम उन्होंने जनूबी लेबनान में तनाज़े के बायस जंगबंदी का मुतालबा भी किया है। उन्होंने कहा कि हल जंगबंदी है, हम कमजोरी की पोजीशन से बात नहीं कर रहे हैं। अगर इसराइली ऐसा नहीं चाहते तो हम जंग जारी रखेंगे, लेकिन बिलवास्ता मुआहदे के तहत जंगबंदी के बाद आबाद का शुमाल की तरफ वापस जाएंगे और दीगर इक़दामात किए जाएंगे। बैनुल-अक़वामी खबररसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो ब्लिंकन और वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा वज़ीर दिफा को खत्म गजा में इमदाद की सूरत हाल बेहतर न बनाने पर अमरीकी फौजी इमदाद रोकने की धमकी दी है। इसराइली वज़ीर दिफा को भेजे गए खत में कहा गया है कि अमरीका को गजा में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। गजा की इंसानी सूरत हाल में बेहतरी के लिए इसराइली हुकूमत फौरी इक़दाम करे। अवधनामा में शाये खबरें और मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर